पुराने जमाने की बात है, जब शहर खैर आबाद की गलियां अक्ल और हिकमत के नूर से रोशन थीं। वहां की मिट्टी में भी एक अजीब सी बरकत और सच्चाई का अक्स झलकता था। इस बस्ती में एक ऐसा भेद छुपा था जिसकी गूंज दूर दराज के इलाकों तक सुनाई देती थी। ये किस्सा है दो भाइयों का, जिनकी शोहरत उनकी मालो दौलत से कहीं ज्यादा उनकी दानिशमंदी और किरदार की पुख्तगी की वजह से थी। बड़े भाई का नाम साबिर था और छोटे का नाम शाकिर। दोनों के बाप ने मरते वक्त उन्हें एक ही नसीहत की थी, तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत तुम्हारी अकल और तुम्हारा ईमान है। दुनिया का माल तो आता जाता रहेगा, मगर सच्चा अमल हमेशा साथ रहेगा। साबिर और शाकिर ने बाप के इस फरमान को दिलो जान से कबूल किया और जिंदगी की राहों पर एहतियात से चलने का अहद किया। साबिर एक समझदार ताजिर था जो दूर दराज के मुल्कों में अपना माल लेकर जाता था। वह हिसाब किताब में कमाल महारत रखता था और हर कदम फूंक फूंक कर उठाता था। उसका उसूल था कि कभी भी कोई सौदा रातों रात अमीर बनने की लालच में न किया जाए, बल्कि हमेशा सब्र और दियानतदारी से मुनाफा कमाया जाए। उसका दिल अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था और उसकी जबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात रहते थे। शाकिर एक जमींदार था जिसे खेती बाड़ी से गहरी मोहब्बत थी। वह मिट्टी के भेद जानता था और जानवरों पर भी खूब रहम खाता था। उसका यकीन था कि जितनी मेहनत और सच्चाई से जमीन में बीज बोया जाएगा, फल भी उसी कदर अच्छा मिलेगा। वह हमेशा अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों और मोहताजों में बांट दिया करता था, क्योंकि वह रिज्क में बरकत के राज को खूब समझता था। एक दफा शहर में शदीद कहत साली पड़ गई। आसमान ने अपना रंग बदल लिया था और जमीन प्यास से तड़प रही थी। कुएं सूखने लगे और गल्ला खत्म होने के करीब था। लोगों के चेहरों पर परेशानी और खौफ के साए मंडराने लगे। ये वह वक्त था जब लोगों की अक्ल और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी कि वे किस तरह इस मुश्किल का सामना करते हैं। साबिर ने यह सूरत हाल देखी तो उसने अपने जखीरा किए हुए गल्ले को निहायत ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने आप से कहा, यह मेरी सालों की मेहनत का फल है। लोग मजबूर हैं और यह मौका है कि मैं अपनी तिजारत को खूब बढ़ाऊं और आने वाले वक्त के लिए और ज्यादा दौलत जमा कर लूं। उसके दिल में तिजारत का नफा अल्लाह की दी हुई कीमत पर गालिब आने लगा था। दूसरी तरफ शाकिर ने जब लोगों की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने अपने गोदामों को खोल दिया और ऐलान किया कि कोई भी शख्स बिना किसी कीमत के जितना चाहे गल्ला ले जा सकता है। उसने कहा, अगर हम अपने पड़ोसियों को भूखा मरते देखेंगे तो हमारी इबादतें और हमारी दौलत किस काम की। उसकी यह बात शहर में फौरन फैल गई और लोग उसकी सादगी और सखावत पर हैरान हुए। एक दिन एक परदेसी फकीर उनके पास आया। वह शक्ल और सूरत से एक आम मुसाफिर लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। उसने दोनों भाइयों से कहा, मैंने तुम्हारी शोहरत सुनी है और अब यह सख्त वक्त है। मुझे एक मुट्ठी भर गल्ला चाहिए और मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन मेरे लिए ज्यादा बेहतर मेजबान साबित होता है। साबिर ने फौरन उस फकीर को एक मुट्ठी भर पुराना गल्ला ऊंचे दामों पर बेचा और कहा कि यह गल्ला बहुत कीमती है और मैं तुम्हें नुकसान पर नहीं दे सकता। वह दिल ही दिल में खुश था कि उसने एक और कामयाब सौदा कर लिया है। लेकिन फकीर ने खामोशी से गल्ला खरीदा और साबिर के चेहरे पर एक मानी खेज नजर डाली जो साबिर को कुछ अजीब लगी। शाकिर ने जब फकीर को देखा तो उसे अपने पास बिठाया, मोहब्बत से पानी पिलाया और एक थैली भरकर नया और अच्छा गल्ला बिला मुआवजा दिया। उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को खाली हाथ भेजना हमारी रिवायत नहीं है। बस मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरी नीयत को कबूल करे। फकीर ने शुक्रिया अदा किया और जाने से पहले दोनों भाइयों को एक अजीब पहेली सुनाई। फकीर ने रुखसत होते वक्त एक छोटी सी मिट्टी की हांडी शाकिर को दी और एक पुरानी लकड़ी का संदूक साबिर को दिया। उसने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ दोनों से कहा, इन चीजों की कद्र उनकी कीमत से नहीं, बल्कि उस राज से है जो इनमें छुपा है। जब तक तुम अपनी हिकमत और अकल को आजमाइश में नहीं डालोगे, यह राज तुम पर जाहिर नहीं होगा। यह कहकर वह फकीर अगले ही लम्हे गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। साबिर और शाकिर दोनों उस फकीर के इस गैर मामूली अंदाज और उसके दिए गए तोहफों पर हैरान रह गए। साबिर ने लकड़ी के संदूक को फौरन खोलकर देखा। वह अंदर से बिल्कुल खाली था। साबिर ने गुस्से से उसे जमीन पर दे मारा और बड़बड़ाया, यह कैसा फकीर था?
इसने मुझसे कीमत वसूल की और बदले में एक बेकार खाली संदूक दे गया। मेरी अकल ने मुझे क्यों नहीं रोका? उसका दिल नुकसान के एहसास से कड़ने लगा था। शाकिर ने मिट्टी की हांडी को बहुत एहतियात से उठाया। वह अंदर से खाली थी, लेकिन शाकिर ने उसके मिट्टी के रंग और उस पर बनी हुई सादा नक्काशी में एक अजीब सुकून महसूस किया। उसने सोचा, फकीर ने मुझे गल्ले के बदले यह तोहफा दिया है, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी। मुझे इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, चाहे यह मेरे किसी काम न भी आए। साबिर अपने घर वापस आया और सोचने लगा कि वह इस मुश्किल वक्त में और कैसे पैसा कमा सकता है। उसने फैसला किया कि वह अपने खानदान की पुरानी चांदी को भी पिघलाकर बेच देगा, क्योंकि इस वक्त चांदी की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसने अपने खाली संदूक को एक कोने में रख दिया और उसे बिल्कुल भुला दिया, जैसे वह एक फिजल चीज थी जिस पर उसने अपना वक्त जाया किया था। शाकिर की सखावत की वजह से उसके गोदाम तकरीबन खाली हो चुके थे। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार मशवरा देने लगे कि वह क्यों अपनी सारी दौलत बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर कहत और लंबा चला तो तुम खुद भूखे मर जाओगे। अक्लमंद वह है जो अपना मुस्तकबिल महफूज करे। मगर शाकिर ने सिर्फ मुस्कुराया और जवाब दिया कि रिज्क देने वाला अल्लाह है। शाकिर ने उस खाली मिट्टी की हांडी को अपनी किचन में लटका दिया। हर सुबह वह उसे देखता और दुआ करता कि अल्लाह लोगों की मदद करने की तौफीक दे। एक सुबह जब वह गल्ला देने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने देखा कि हांडी से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। यह खुशबू ताज़ा पकी हुई रोटी की थी, जो भूख में मुबतला लोगों को सुकून देती थी। शाकिर ने हांडी को नीचे उतारा और हैरानी से देखा कि वह आधी ताज़ा खुशबूदार गेहूं से भरी हुई थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गया कि यह फकीर का करिश्मा नहीं, बल्कि उसकी सच्ची नीयत का फल है। उसने फौरन वह गेहूं पीसी और पहली दफा अपने घर वालों के लिए रोटी बनाई। फिर बाकी गल्ला लेकर दोबारा लोगों की मदद में लग गया। साबिर जब अपनी चांदी बेचकर घर लौटा, तो उसने अपने खादिम को बहुत डांटा कि उसने दरवाजे पर कीचड़ क्यों लगाया है। खादिम ने कहा कि वह कीचड़ नहीं, बल्कि सूखी हुई मिट्टी है जो संदूक के नीचे से निकली है। साबिर को हैरानी हुई और उसने संदूक को गौर से देखा। संदूक की लकड़ी के नीचे एक बहुत छोटा सा सुराख था, जो किसी ने मिट्टी से बंद कर रखा था। साबिर ने फौरन उस संदूक को खोला और लकड़ी को हटाया। उसने देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा खुफिया खाना बना हुआ था। इस खुफिया खाने में कुछ नहीं था सिवाय एक कागज के। साबिर ने तेजी से कागज खोला। उस पर लिखा था, सच्चाई का खजाना उस वक्त मिलता है जब तुम उसे कीमत अदा करने के बाद भी खाली समझते हो और सब्र करते हो। साबिर को शदीद दुख हुआ कि उसने खाली संदूक को गुस्से में फेंक दिया था। अगर वह सब्र करता और उस संदूक को अकल से देखता, तो वह राज उसी वक्त समझ जाता। उसका सारा पैसा अब चांदी खरीदने पर खर्च हो चुका था। उसने देखा कि शाकिर के घर के बाहर फिर से लोगों का हुजूम है और शाकिर उन्हें मुतमिन कर रहा है। साबिर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी अक्लमंदी सिर्फ तिजारत थी, इंसानियत नहीं। साबिर रात भर जागता रहा। उसके दिमाग में वह कागज और उस पर लिखा जुमला गूंज रहा था, सच्चाई का खजाना उस वक्त मिलता है जब तुम उसे कीमत अदा करने के बाद भी खाली समझते हो और सब्र करते हो। उसे अपने छोटे भाई शाकिर का ख्याल आया, जिसने मिट्टी की खाली हांडी को हकारत से नहीं देखा था। साबिर को अब अपनी उस लालच पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से उसने कीमती वक़्त और इंसानियत के उसूल गंवा दिए थे। अगले दिन सुबह साबिर ने एक बड़ा और सख्त फैसला किया। उसने अपनी बाकी मांदा दौलत, जो उसने चांदी बेचकर हासिल की थी, निकाली और अपने घर के करीब एक बड़े मैदान में आ गया। उसने तमाम लोगों को जो भूख से निढाल थे जमा किया और ऐलान किया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने मुश्किल वक़्त को फायदा उठाने का जरिया समझा, लेकिन मेरा छोटा भाई शाकिर हक पर था। साबिर की आवाज नदामत से भरी हुई थी। उसने अल्लाह ताला से माफी मांगी और लोगों से कहा, अब से मैं अपनी यह सारी दौलत और सारा गल्ला बिना किसी कीमत के गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ है कि अक्ल सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि मुश्किल वक़्त में दूसरों के काम आने में है। साबिर ने अपना सारा माल लोगों के सामने रख दिया। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो वे बहुत हैरान हुए। जो शख्स एक दिन पहले गल्ले के लिए बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा था, वही शख्स आज सब कुछ लुटा रहा था। कुछ लोगों ने साबिर की नीयत पर शक किया और कुछ ने उसे पागल समझा, लेकिन जो लोग भूखे थे
वे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गल्ला लेने लगे। साबिर के दिल का बोझ अब आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा था। जब शाकिर ने यह बात सुनी तो वह फौरन अपने भाई के पास पहुंच गया। उसने देखा कि साबिर पसीने में शराबोर अपनी सारी दौलत लोगों में बांट रहा है। शाकिर ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई, मुझे यकीन है कि आपने जो किया है वह इखलास के साथ किया है, मगर अपनी सारी जमा पूंजी इस तरह खत्म न करें। यह भी एक तरह की बेहिकमती है। साबिर ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, शाकिर, तुमने मुझे वह सबक सिखा दिया जो मेरी सारी तिजारत और हिसाब किताब मुझे न सिखा सका। मैंने अपनी अकल से दुनियावी नफा देखा और तुमने अपनी सच्चाई से आखिरत का अज्र। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे इस अमल में इस्तेकामत दे। उसने शाकिर को तफसील से खाली संदूक का किस्सा सुनाया। शाकिर ने साबिर को हांडी का वाकया बताया कि कैसे अल्लाह ने उसकी खाली हांडी को रोजाना ताज़ा गेहूं से भर दिया। उसने कहा, भाई, रिज्कन की कमी सिर्फ हमारे यकीन में होती है। अगर हमारी नीयत खालिस हो तो गैब से मदद आती है। ये मिट्टी की हांडी दरअसल हमारी नीयत का आईना है। साबिर ने शाकिर की बात पर सर हिलाया और उसकी सच्चाई को तस्लीम किया। उस दिन से साबिर ने तिजारत का तरीका बदल दिया। वह अपने नफ़े का ज्यादातर हिस्सा सदक़े के लिए अलग कर देता था और कभी भी मुश्किल वक़्त में लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। उसकी तिजारत में अब हैरत अंगेज बरकत आने लगी। जो लोग पहले उसे महंगा बेचने वाला समझते थे, अब वे उसकी दयानतदारी और सच्चाई की कस्में खाने लगे थे। कहत की शिद्दत कम हो चुकी थी और बारिशें फिर से शुरू हो गई थीं, लेकिन साबिर और शाकिर के दरमियान एक खामोश मुकाबला शुरू हो गया था। दोनों में से कौन ज्यादा अक्लमंद है? एक वह जो दौलत लुटाकर अक्लमंद बना और दूसरा वह जो अपनी अक्ल से दौलत को बरकत में बदलता रहा। यह मुकाबला दूसरों को मालूम न था, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के अमल पर गौर करते रहते थे। एक शाम दोनों भाई शहर के बाहर एक वीरान इमारत के पास बैठे थे, जहां कभी कोई बुजुर्ग इबादत किया करता था। साबिर ने अपने भाई से कहा, शाकिर, तुमने मेरे दिल में एक ऐसा खजाना दरियाफ्त करवा दिया जो मेरी सारी उम्र की कमाई से ज्यादा है। मेरा असल खजाना खाली संदूक के राज को समझने के बाद मिला, जो था सब्र। शाकिर ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और उस राज को खोला जिसके बारे में किसी को खबर न थी। शाकिर ने उस वीरान इमारत की तरफ इशारा किया जहां वे दोनों बैठे थे। इमारत की दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं और उन पर तारीख की धूल जमी थी। शाकिर ने कहा, भाई साबिर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हिकमत का असल रास्ता पहचान लिया, लेकिन हमारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई है। असल अक्लमंदी यह नहीं है कि हम अपनी दौलत बांटें, बल्कि यह है कि हम अपनी सलाहियतों को किस तरह खैर के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाकिर ने साबिर को बताया कि यह इमारत दरअसल एक यतीम खाना थी जिसे उनके वालिद के बुजुर्गों ने बनवाया था। वक्त गुजरने के साथ यह टूट फूट गई और लोगों ने इसे भुला दिया। शाकिर ने कहा, मेरी मिट्टी की हांडी से जो गल्ला निकला वह दरअसल इस इमारत में दोबारा नेकी का काम शुरू करने की तरफ इशारा था। रिज्क सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने की ताकत देने के लिए होता है। शाकिर ने साबिर को मशवरा दिया कि वह अपनी तिजारत की महारत को इस्तेमाल करे। शाकिर ने कहा, मेरे पास मेहनत और जमीन का इल्म है, लेकिन आपके पास हिसाब, इंतजाम और दूर अंदेशी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस इमारत को एक नए यतीमा खाने और गरीबों के लिए पनाहगाह में तब्दील कर सकते हैं। क्या आप अपने नए ईमान को इस अमली आजमाइश में डालने के लिए तैयार हैं? साबिर की आंखों में एक नई चमक उभरी। यह ख्याल उसकी अक्ल के मीयार पर पूरा उतरता था। उसने सोचा कि माल बांट देना तो आसान था, लेकिन उसे नेकी के लिए मुंजम तरीके से इस्तेमाल करना ही असल दानिशमंदी थी। उसने फौरन जवाब दिया, मैं तैयार हूं शाकिर। तुमने मुझे तिजारत की दुनिया से निकालकर खिदमत की दुनिया में दाखिल कर दिया है। अब से मेरा हर हिसाब उस यतीम खाने के लिए होगा। दोनों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया। साबिर ने अपनी तिजारत के उसूल यहां लगाए। उसने बेहतरीन कारीगरों को मुनासिब उजरत पर बुलाया और मटीरियल को सबसे कम कीमत पर खरीदा। उसने एक एक पाई का हिसाब रखा ताकि कोई भी पैसा जाया ना हो। उसकी कारोबारी महारत अब महज मुनाफे के बजाय सिर्फ बरकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। शाकिर ने अपने हिस्से की जमीन में एक खसूसी खेत तैयार किया। उसने बेहतरीन बीज लगाए और फैसला किया कि इस खेत की सारी फसल सिर्फ उस यतीम खाने और पनाहगाह के लिए होगी। वह हर रोज सुबह फज्र से पहले उठकर जमीन पर काम करता,
और उसकी मेहनत में एक अजीब रूहानी सुकून शामिल था। उसका मकसद सिर्फ फसल नहीं, बल्कि नेकी का समर हासिल करना था। जल्द ही यतीम खाना दोबारा बनना शुरू हो गया। शहर के लोग यह देखकर हैरान थे कि वही दो भाई, जो कभी सिर्फ माल कमाने और बचाने में मशगूल थे, अब शहर की सबसे बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं। कुछ लोग खुद भी आकर भाइयों की मदद करने लगे, क्योंकि उनकी सच्ची नीयत की रोशनी से इनकार करना मुश्किल था। एक दिन शहर के काजी ने दोनों भाइयों को बुलाया। काजी ने कहा, तुम दोनों ने अपने अमल से हमें सिखाया कि हकीकी अक्लमंदी क्या होती है। अब यह शहर तुम दोनों को एक मिसाल के तौर पर देखता है। लेकिन मैं एक फैसला करना चाहता हूं कि इन दो भाइयों में से ज्यादा अक्लमंद कौन है? वह जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, या वह जिसने उसे दोबारा नेकी में लगा दिया? साबिर और शाकिर दोनों खामोश खड़े रहे। साबिर ने सोचा कि शाकिर ज्यादा अक्लमंद है, क्योंकि उसने शुरू ही से सब्र और सखावत का रास्ता अपनाया। शाकिर ने सोचा कि साबिर ज्यादा अक्लमंद है, क्योंकि उसने अपनी गलती तस्लीम की और अपनी अक्ल को माल कमाने के बजाय फलाह के लिए इस्तेमाल करने का तरीका सीख लिया। दोनों एक दूसरे की तारीफ में कुछ कहना चाहते थे। काजी ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया। काजी ने कहा, साबिर ने अक्ल का इल्म हासिल किया और शाकिर ने अक्ल का अमल किया। मगर ये जान लो, हिकमत हमेशा एक ही होती है। वे एक दरख्त की दो शाखें हैं, जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें इस कहानी का सबसे बड़ा राज और मोड़ बताऊंगा, जो उस फकीर ने तुम दोनों को छोड़ा था। काजी की बात सुनकर साबिर और शाकिर दोनों बेताबी से उस राज के बारे में जानना चाहते थे। काजी ने गहरी सांस ली और उनसे कहा, उस फकीर ने तुम दोनों को दरअसल एक ही सवाल के दो मुख्तलिफ जवाब दिए थे। यह फकीर कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक नेक बुजुर्ग था, जो शहरों में जाकर लोगों की नीयत और ईमान की आजमाइश करता था। काजी ने एक पुरानी बोसिदा किताब खोली, जो उसके पास रखी थी। उसने कहा, फकीर ने तुम दोनों से एक मुट्ठी भर गल्ला मांगा था। साबिर, तुमने उसे पैसे लेकर बेचा। शाकिर, तुमने उसे मुफ्त दिया। मगर असल बात यह थी कि वे दोनों तोहफे, यानी खाली संदूक और मिट्टी की हांडी, दरअसल एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। काजी ने वजाहत की, फकीर जानता था कि साबिर के पास अक्ल और हिसाब का हुनर है, मगर सब्र की कमी है। इसलिए उसे खाली संदूक दिया, ताकि वह यह सीखे कि नफा कमाने के बाद भी सब्र और शुक्र जरूरी है। साबिर का खाली संदूक दरअसल सब्र का इम्तिहान था। अगर वह फौरन गुस्सा न करता, तो उसे राज मिल जाता। फिर काजी ने शाकिर की तरफ देखा और कहा, और शाकिर, तुम सखी और नेक दिल थे, मगर तुम दुनियावी हिसाब से बहुत दूर थे। तुम्हें मिट्टी की हांडी दी गई, जो नेकी का अमल मांगती थी। वह हांडी रोजाना इसलिए भरती थी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे सच्चे अमल से वाबस्ता रहेगी। शाकिर का खजाना शुक्र और अमल था। काजी ने कहा, साबिर, तुमने सब्र सीखा, मगर बहुत देर बाद। शाकिर, तुमने शुक्र सीखा, मगर अमल तुम्हारे दिल में पहले से था। जब तुमने यतीम खाना बनाने का इरादा किया, तो तुम दोनों की अकलें एक हो गईं। साबिर का हिसाब किताब और शाकिर की सखावत मिलकर ही नेकी का काम सही तरह से पाया ए तकमील तक पहुंचा सकती थी। यह सुनकर दोनों भाइयों पर एक नया इंकिशाफ हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी अकल एक दूसरे की हरीफ नहीं, बल्कि एक दूसरे की मददगार थी। साबिर ने कहा, अगर शाकिर मुझे गल्ला बांटने का हौसला न देता, तो मैं कभी अपने खाली संदूक का राज न समझ पाता। और शाकिर ने कहा, अगर साबिर अपने हिसाब के हुनर से यतीम खाने को मुंजजम न करता, तो यह कभी इतनी जल्दी और इतनी खूबी से न बन पाता। काजी ने कहा, तुम दोनों ने यह साबित किया कि दुनिया में दो तरह की अकल है। एक अक्ल ए माश, दुनियावी मामलों की अक्ल, और दूसरी अक्ल ए माद, आखिरत की अक्ल। और असल अक्लमंदी यह है कि तुम अक्ल ए माश को अक्ल ए माद की खिदमत में लगाओ। यही इस कस्से का सबसे बड़ा सबक था। काजी ने फिर अपना हतमी फैसला सुनाया। इसलिए मैं ये फैसला करता हूं कि तुम दोनों बराबर के अक्लमंद हो। कोई ज्यादा या कम अक्लमंद नहीं है। तुम दोनों ने अपनी अपनी खामियां दूर की और एक दूसरे की ताकत को पहचाना। यह यतीम खाना अब खैर आबाद शहर के लिए तुम्हारी मुश्तरका अक्ल और ईमान की निशानी होगा। दोनों भाई काजी के सामने झुक गए और उसके फैसले पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया। उस वक्त उनके दिल में कोई हसद या मुकाबला आराई नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह इज्जत थी। उन्होंने वादा किया कि वे सारी उम्र इसी तरह एक साथ मिलकर शहर की खिदमत करते रहेंगे, जहां साबिर का हिसाब होगा और शाकिर का खुलूस।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक हैरत अंगेज मोड़ अभी बाकी था। उसी रात जब दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने शहर के बाहर एक अजनबी को देखा जो अंधेरे में कुछ तलाश कर रहा था। उस अजनबी को देखकर साबिर और शाकिर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। यह वही फकीर था जो कहत के दिनों में आया था। फकीर, वही रहस्यमय मुसाफिर जो कहत के दिनों में नमूदार हुआ था, अब एक बार फिर उनके सामने था। उसके चेहरे पर वही पुरअसरार मुस्कुराहट थी, मगर इस बार वह कुछ परेशान लग रहा था। साबिर और शाकिर फौरन उसके पास गए और ताजीम से सलाम किया। साबिर ने कहा, ए बुजुर्ग, हम आपके दिए हुए सबक पर अमल कर रहे हैं। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आप क्या तलाश कर रहे हैं? फकीर ने जमीन की तरफ इशारा किया जहां उसने एक छोटी सी जगह खोदी हुई थी। फकीर ने आहिस्ता से कहा, मैंने इस जगह एक अमानत छुपा रखी थी जिसे मुझे वापस ले जाना है। तुम दोनों ने मुझे मुट्ठी भर गल्ला दिया था, एक ने कीमत लेकर और एक ने बिना कीमत के। वह गल्ला मेरे लिए नहीं था, बल्कि वह तुम्हारी आजमाइश की निशानियां थीं। फकीर ने बताया कि जब साबिर ने उसे कीमत लेकर पुराना गल्ला दिया था, तो फकीर ने उस गल्ले को खाली संदूक में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया था। उसने कहा, वह गल्ला तुम्हारी लालच की निशानी था, जिसे तुम्हें अपने हाथों से निकालना था। जब तुमने उसे फेंका, तो तुमने अपनी गलती को कबूल किया और यूं तुम्हारे लिए हिकमत का दरवाजा खुला। इसके बाद फकीर ने शाकिर की तरफ देखा और कहा, और शाकिर, तुमने जो गल्ला मुझे बिला कीमत दिया था, वह तुम्हारी सखावत की निशानी थी। मैंने उसे मिट्टी की हांडी में डाला था और वह अल्लाह की तरफ से बरकत बनकर तुम्हें रोजाना वापस मिलता रहा। वह गल्ला तुम्हारे खुलूस का फल था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। फकीर ने हंसकर कहा, तुम दोनों ने अपने अमाल से साबित किया कि अक्लमंद वही है जो अपने इल्म को नेकी की खिदमत में लगाए। मैं अब वह अमानत वापस लेने आया हूं जो तुम दोनों ने मेरे हवाले की थी। साबिर और शाकिर हैरान थे कि वह ऐसी क्या चीज थी जो उन्होंने फकीर को दे दी थी। फकीर ने उन दोनों के दिलों की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने मुझे अपना ईमान और नीयत दी थी। तुमने अपनी गलती मानकर अपनी नीयत को पाक किया और फिर यतीम खाने में अपना ईमान लगा दिया। वह अमानत अब मजबूत हो चुकी है और तुम दोनों के दिलों में घर कर गई है। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए फकीर ने जमीन से एक और छोटी सी मिट्टी की हांडी निकाली, जो पहली हांडी से बहुत मुशाबेह थी। उसने हांडी साबिर को थमाई और कहा, यह तुम्हारी है, इसे भी अपने घर में रखो। ये निशानी है कि अब तुम्हारी अक्ल माश भी अक्ल माद के ताबे हो चुकी है। अब तुम जो भी कमाई करोगे वह हमेशा बरकत वाली होगी। फकीर ने जाने से पहले एक और छोटा सा खाली संदूक उठाया, जो लकड़ी का नहीं बल्कि हीरे का बना हुआ था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। फकीर ने उसे शाकिर को दिया और कहा, यह तुम्हारा इनाम है, इसे हमेशा खाली रखना। याद रखना, जिस शख्स का दिल नेकी से भरा हो, उसे दुनियावी खजानों की जरूरत नहीं होती। यह संदूक तुम्हारी गनी तबीयत की अलामत है जो कभी खाली नहीं होगी। अगले ही लम्हे फकीर एक तेज रोशनी के साथ हवा में गायब हो गया। साबिर और शाकिर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी अकल अब मुकम्मल हो चुकी थी। साबिर को मिट्टी की हांडी मिली थी जो सखावत की अलामत थी, और शाकिर को हीरों का खाली संदूक मिला था जो सब्र और बेनियाजी की अलामत था। उनकी अक्लें अब एक दूसरे की जगह ले चुकी थीं, जो इस बात की निशानी थी कि वे दोनों हर तरह की हिकमत से मालामाल हो चुके हैं। अखलाकी सब का सबसे बड़ा अखलाकी सब का यह था कि हकीकी अक्लमंदी सिर्फ इल्म या दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि अक्ल ए माश दुनियावी इल्म और अक्ल ए माद रूहानी इल्म को एक साथ मिलाकर नेकी के कामों में लगाने में है। दोनों भाइयों की अक्ल तब मुकम्मल हुई जब उन्होंने एक दूसरे के उसूलों को अपनाया। सब्र के बगैर सखावत फजुल है और सखावत के बगैर सब्र बेमानी है।